सामने आ चुका है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो तेजी से बदलने वाले हैं। लोहरदगा में ईवीएम से पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है। देख लीजिए, ईवीएम का पिटारा खुल गया, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म और अब लोहरदगा में ईवीएम के पहले राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार था। शुभी, क्या है बड़ी खबर? और देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। झारखंड का पहला रुझान सामने आ गया है। पहली सीट सरायकेला सीट, और उस पर क्या रुझान आया है ये रिजल्ट हब से आपको बताएंगे। और वो पहला नाम क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। झारखंड का पहला रुझान, देखिए, झारखंड का पहला रुझान जो कि हमारी टीवी स्क्रीन पर भी है और यहाँ भी आप देख लीजिए, वो है चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं। चंपई सोरेन जो है हाल ही में जेएमएम से जो है बीजेपी में आए, चीफ मिनिस्टर रहे थे। हेमंत सोरेन ने जब रिजाइन किया उसके बाद और फिर जो हेमंत सोरेन ने जब खुद गद्दी संभाली उसके बाद से वो बीजेपी में आ गए, उन्होंने लीड हासिल की। उसके बाद से अभी से बात करते करते दूसरा रुझान भी आ गया लातेहार से, तीसरा रुझान भी आप देखिए खटाखट ये रुझान जो है हमारे स्क्रीन पर आने शुरू हो गए जो कि ऑथेंटिक है। आप देखिए, लातेहार से जो है हरिकृष्ण सिंह बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर चंपई सोरेन दो जो है जगह है वहाँ पर आगे। तीसरा जो है मैंने बताऊं अगेन लातेहार की ही मनिका सीट है, वहाँ से हरिकृष्ण सिंह आगे चल रहे हैं बीजेपी के। तो शुरू के जो तीनों रुझान आए हैं वह बीजेपी के पक्ष में आए। और मैं आपको खास बात बताऊं कि देखिए, जो हमारे अपने सॉफ्टवेयर पे आ रहा है वही हमारी स्क्रीन पर भी है। कहीं कोई घालमेल नहीं है। जो सीधे काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में कैद हो रहा है, वही हमारी स्क्रीन पर। देखिए, ये हमारी ऑथेंटिसिटी है। बार बार हम आपको इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल पर सुबह से ही आप लगातार ये देख रहे होंगे कि रुझान आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो पहला रुझान आया है, जो सॉफ्टवेयर में हमारे अपडेट हुआ है, वो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी शिप्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिप्रा, बिल्कुल शुभी, और यही है सटीक रुझान जिसका हम इंतजार कर रहे थे और हम दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि सबसे विश्वसनीय आंकड़े आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ही देखेंगे। यानी कि 3 सीटों पर रुझान जो अब तक आए हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं बीजेपी 3 सीट पर फिलहाल लीड करती हुई, और सबसे हॉट सीट सरायकेला की सीट जहां से चंपई सोरेन चुनावी मैदान में है, वो फिलहाल आगे जाते हुए देखिए। चंपई सोरेन को अपने पक्ष में किया बीजेपी ने। कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं चंपई सोरेन। इनके पुत्र भी इस बार चुनावी मैदान में है। उनका भी क्या रिजल्ट आने वाला है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन देखिए, चंपई सोरेन चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एक अच्छा संकेत भी इसे माना जा सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले जो 3 सीटों पर रुझान आए हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। लातेहार सीट का रुझान भी सामने आया है जिसमें बीजेपी आगे है। मनिका सीट की बात कर लीजिए, हरिकृष्ण सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ही आप सबसे सटीक रुझान जो है देखने वाले हैं। जो आंकड़े काउंटिंग सेंटर पर हैं, ठीक वही आंकड़े सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर हम रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे हैं। क्या वहां चल रहा है? जैसे ही राउंड की गिनती कंप्लीट होगी उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और देखिए, 3 सीटों पर सबसे आगे अभी बीजेपी जो है चलती हुई दिख रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है। और ये देखिए, बड़े से टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चंपई सोरेन, इन्हीं की हम बात कर रहे थे। कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। बीजेपी ने इस बार इन्हें अपने पक्ष में किया क्योंकि कोल्हान की ही वो सीटें हैं जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पिछली बार 0 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली थी और इसे पाटने की पूरी तैयारी बीजेपी ने इस बार की। और इसके बाद देखिए, अभी वो आगे चल रहे हैं। प्रकाश राम की बात कर लीजिए, ये सीट लातेहार की सीट है जहां से बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि अच्छी खबर बीजेपी के लिए जरूर है शुरुआती रुझान में, लेकिन फिर से आपको बताएं बहुत ही शुरुआती रुझान है। आगे बढ़ते हैं, मनिका सीट की बात कर लीजिए। बीजेपी के हरिकृष्ण सिंह यहां से मनिका सीट से आगे चलते हुए जा रहे हैं। यानी कि जो 3 सीटों पर पहला रुझान सामने आया है वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आया, क्योंकि बीजेपी इन तीनों सीटों पर फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ये जो बड़े से वॉल पर आप एक एक करके तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बदलती चली जाएगी।
जो बड़े बड़े इस बार के धुआंधार और साथ ही साथ जो बड़े सियासी दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी रुझान आना शुरू हो जाएगा। एक एक करके हम आपको बताएंगे कौन से जो प्रत्याशी हैं वो किस सीट पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है वो किसके पक्ष में होगा, क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत करें 3 सीटों पर, देखिए एनडीए आगे। ये शुरुआती रुझान है। पिछली बार हमने हरियाणा के इलेक्शन में भी देख रहे थे, 1 घंटे तक कांग्रेस आगे थी और उसके बाद कहानी बदल गया। क्या लग रहा है 3 सीट पर एनडीए आगे? नहीं, एनडीए की स्थिति तो एग्जिट पोल में भी मजबूत बताया गया और अगर आगे है तो ये मान के चलिए कि एंटी इनकम्बेंसी का लाभ भाजपा को लग रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलेगा भाजपा को। देखो भाई, अभी पलामू प्रमंडल की 2 सीटों का आपने दिखाया, एक लातेहार एक मनिका। अगर इन 2 सीटों में जो अभी लीड है, हाँ। अगर ये लीड आगे कंटिन्यू करती है तो ये पलामू प्रमंडल के बारे में बहुत बड़ा एक संकेत है कि संभव है कि वहाँ एक बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप कर जाए, अगर यही रहे तब। ठीक है। पहला रुझान जो एनडीए के पक्ष में है, अच्छा संकेत है। नहीं, मुझे तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का वो बयान 15 अक्टूबर का याद आ रहा है। अच्छा। जिसमें साफ साफ कहा था कि अगर पहले रुझान आता है तो वो बकवास है और 9:30 बजे ही आपको पहला रुझान आ सकता है। 15 अक्टूबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी हमने भी कर रखी है सर, और हम भी इसलिए चाहते हैं कि सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जो रिजल्ट है वही हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएं, और ये भरोसा जो है जनता को और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें हम जरूर दे रहे हैं। मां साहब के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, पहले रुझान में 3 सीटों पर बीजेपी आगे। इसका साफ संकेत है कि सोरेन परिवार, चंपई सोरेन को लाने का जो सौदा है वो सही साबित हुआ है। और आपने देखा कि पूरे चुनाव का जो है सोरेन परिवार पे ही चल रहा है। जी। चाहे वो कल्पना सोरेन की चर्चा हो रही हो चुनाव में कि एक महिला जो अपने पति के जेल के जाने के बाद जिस तरह से वो उभरी है, जो जनता के मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इंडिया का भी पहला खाता खुल गया है। रुझान जो सामने आया है खूंटी में, देखिए जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं राम सूर्य मुंडा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, इंडिया ब्लॉक के लिए भी अच्छी खबर। शुरुआती रुझान खूंटी के जो सामने आए हैं उस पर जेएमएम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, और तोरपा सीट से भी जेएमएम आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जेएमएम का भी खाता खुलना शुरू हो चुका है। जो शुरुआती रुझान आए हैं, सुदीप गुड़िया तोरपा से जेएमएम के प्रत्याशी हैं, ये फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो खबर अब तक है। और इसके साथ ही हमने आपको बताया 3 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, तो 2 सीट पर जेएमएम के लिए भी अच्छी खबर कि जेएमएम भी फिलहाल लीड करता हुआ, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 सीटों पर अब तक रुझान सामने आए हैं। शुभी का रुख कर लेते हैं, क्या बड़ा अपडेट शुभी? वाकई शिप्रा, देखिए एक तरफ जहां ये पहले ही हमने बताया था कि शून्य का आंकड़ा जैसे ही जादुई आंकड़ों में बदलने लगेगा, सबसे पहले न्यूज 18 आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएगा। और जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, रुझान आने शुरू हुए, पहली जानकारी हमने आपको दी है। और इस वक्त अब जेएमएम का खाता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 कौन सी सीटें पर आईएनडीआई अलायंस का खाता खुला है? अब देखिए खूंटी और खूंटी में आप जो है सो आप तोरपा की सीट है खूंटी जिले में, और दूसरी सीट खुद खूंटी है जहां से कि जेएमएम जो है वो लीड लेते हुए दिखाई दे रही है, जो काउंटिंग सेंटर से सीधे आंकड़े हमारे पास आए हैं। बाकी जो सीटों पर जो रुझान अभी तक आए हैं वह बीजेपी के फेवर में है। तो अभी तक कुल जो आप देखिए 6 सीटों के रुझान हासिल हैं झारखंड से, उनमें से 4 एनडीए के फेवर में, 2 इंडिया अलायंस के फेवर में। मैं सबसे खास बात बताऊं, अगर आप देखिए ये हमारा खास सॉफ्टवेयर है लाइव रिजल्ट हब का, जिस पर सीधे काउंटिंग सेंटर से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 24 जिला मुख्यालयों पे वो आंकड़े दे रहे हैं। जो आंकड़े आप यहाँ देख रही हैं वही आंकड़े यहाँ हैं, टीवी स्क्रीन पर है। कोई घालमेल नहीं है, कोई काइट फ्लाइंग नहीं है जो कि बाकी चैनल्स बाकी नेटवर्क कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए झारखंड असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट या फिर महाराष्ट्र की, दोनों जगह के रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही क्रेडिबल डेस्टिनेशन है, वो है न्यूज 18 नेटवर्क के सारे चैनल। कहीं भी आपको जाना नहीं है, न्यूज 18 पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ महा कवरेज नहीं है बल्कि सटीक जानकारी है, सटीक नतीजे हैं, और लगातार यही सटीक नतीजे हम रिजल्ट हब से आपको लाइव दिखा रहे हैं। हम लगातार कर रहे हैं
कि सबसे सटीक आंकड़े हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि जितने काउंटिंग सेंटर है वहां भी न्यूज 18 बिहार झारखंड को देखा जा रहा है। एक बार फिर से एनडीए की सीटों पर नजर डाल लेते हैं, किस सीट से कौन सा एनडीए का प्रत्याशी आगे चल रहा है जल्दी से आपको बता देते हैं। 4 सीटों पर जो रुझान है उसमें देखिए बरही की सीट है जहां पर बीजेपी के मनोज कुमार यादव आगे चल रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इस बड़े से वॉल पर और आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश आपको करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से आगे चल रहा है। चलिए आपको सबसे पहले जो रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, जो रुझान अब तक सामने आए हैं, हरि कृष्ण सिंह की बात करते हैं। मनिका की यह सीट है, हरि कृष्ण सिंह यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जिनका जो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद चंपाई सोरेन की बात कर लेते हैं। चंपाई सोरेन सरायकेला से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चलते हुए लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 4 सीटों पर जो रुझान सामने आया है उन चारों सीटों पर एनडीए का जो प्रत्याशी है वो आगे बढ़ता हुआ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बड़े चेहरे हैं और इसीलिए इन सियासी दिग्गज की किस्मत क्या होने वाली है वो इंतजार कुछ दिनों का और आपको करना पड़ेगा। रामसूर्य मुंडा खूंटी सीट से जेएमएम के प्रत्याशी हैं, ये भी आगे चल रहे हैं। जेएमएम के लिए भी अच्छी खबर जो हमने आपको बताई कि शुरुआती रुझान में जेएमएम के जो प्रत्याशी उन्होंने भी लीड बना रखी है। सुदीप गुड़िया की बात कर लीजिए, तोरपा विधानसभा की सीट से जेएमएम के प्रत्याशी सुदीप गुड़िया जो है वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब तक जो एक एक करके सीट सामने आ रहे हैं उन सीटों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको उन प्रत्याशियों के बारे में बता भी रहे हैं किस तरीके से ये प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी राहुल के पास चलते हैं। राहुल क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल देखिए, तो झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ हमारी नजर लगातार जो बिहार उपचुनाव है उस पर भी टिकी हुई है। तो 4 सीटें विधानसभा की जिस पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है और देखिए बिहार में उपचुनाव के जो रुझान है वो भी सामने आया है। रुझान क्या कह रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए महागठबंधन एक सीट पर आगे चल रहा है और जैसा कि सभी जानते हैं कि 3 सीटों पर दबदबा महागठबंधन का, 4 सीट पर काउंटिंग जो है वो जारी है। इमामगंज की एक सीट की बात करें तो सिटिंग सीट रही जो एनडीए के खाते में रही, लेकिन बाकी जो 3 सीटें हैं उस पर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान ये बता रहे हैं कि ये महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये परिणाम किस तरीके से किस तौर तरीके से बदलते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार का मुकाबला जो है वो बिहार विधानसभा उपचुनाव का काफी दिलचस्प है क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी और आरजेडी नहीं है बल्कि पीके की भी एंट्री है। और ऐसे में शिप्रा आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल राहुल, और हम इमामगंज से पहला रुझान सामने आए तो सीधे हम पट्टा रुक कर लेंगे। हमारे साथ जो पट्टा से जुड़े हुए मेहमान उनका रुक करूंगी मैं सबसे पहले। मनीष जी आपसे पहला रिएक्शन लेते हुए, इमामगंज पर देखिए आरजेडी आगे, रोशन लाल चौधरी जो आगे चल रहे हैं। देखिए इमामगंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो या बेलागंज हो, इन चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं। अभी तो ये रुझान आना शुरू हुए हैं, अभी देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या। 20 के चुनाव में इन 3 सीटों पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे जी, वहां की जनता ने जो 20 में गलती की वो गलती वो दोहराने नहीं जान रहे। वो जानते हैं कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद कैसे लोगों को जो विकास की मुख्यधारा में आना चाहिए। मनीष जी कह रहे हैं कि जो गलती 20 में की थी वो आप नहीं दोहराएंगी जनता। प्रमोद जी से रिएक्शन लेते हैं। प्रमोद जी देखिए इसको समझने की बात है कि 20 में जिनको जनता ने विधायक बनाने का काम किया, 24 में उनको लोकसभा भेजने का काम किया, तो जनता ने तो अपार मैंडेट देने का, जन समर्थन देने का काम किया है। जनता ने जो जनादेश दिया वो महागठबंधन के पक्ष में दिया और 4 सीटों पर हम प्रमोद जी खुशी मिल रही है, पहला रुझान आया है और आप ही लोग आगे हैं। नहीं, मैं शुरू से इस बात के लिए आश्वस्त हूं, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो प्रण है, जो उनका सेवा काल है, जो 5 लाख, ठीक है, आपके दावों में कितना दम है ये भी हम समझेंगे और इसीलिए हम सबसे पहले सटीक नतीजे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार देखिए झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार में हो रहे उपचुनाव, तीनों पर हम लगातार आपको सबसे पहले विश्वसनीय आंकड़े दिखा रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की ओर, सहयोगी राहुल का। राहुल क्या है बड़ी खबर? तो झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी रुझान में जो है वो आगे चल रही है। 76 सीटों पर महायुति जो है वो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाविकास आघाड़ी
जो है वो पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एकनाथ शिंदे या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर, 6 सीट पर जो है वो अन्य आगे चल रहे हैं। न्यूज़ 18 पर सबसे सटीक नतीजे, बीजेपी 42 सीटों पर, शिवसेना 18 सीट, एनसीपी 18 सीट पर, तो जेएसएस 2 सीट पर आगे चल रही है और आईएनसी 17 सीट, एनसीपी एसपी की बात करें तो 12 सीट। तो ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि महायुति के लिए एक अच्छा संकेत इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। और ऐसा फिर लग रहा है कि बीजेपी ने जो पूरी कोशिश की वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील होते हैं, क्योंकि कई अपने एजेंडे जो है वो बीजेपी की तरफ से सेट किए गए और लगातार महाविकास बिल्कुल राहुल, और देखना होगा कि ये जो रुझान है वो कैसे कैसे और आगे बढ़ते हैं। लगातार हम आपको झारखंड के भी रुझान बता रहे हैं। अब तक 6 सीट पर रुझान सामने आए, जिनमें से 4 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, तो 2 सीट पर हम आपको बताएं जेएमएम के प्रत्याशी फिलहाल लीड कर रहे हैं। सबसे पहले अमिताभ भूषण जी, इन शुरुआती रुझान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत शुरुआती रुझान है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं देख पा रहा हूं, अभी खूंटी की सीट की चर्चा आपने की। खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़त दिखाई दे रही है रुझानों में। खूंटी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि नीलकंठ सिंह मुंडा पहले मंत्री रहे हैं, पुराने नेता हैं बीजेपी के। उनके भाई अभी हाल में वहां कांग्रेस से सांसद बने हैं, कालीचरण मुंडा, और उस सीट पर वो पिछड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि खूंटी के भीतर बीजेपी के पूर्व मंत्री पिछड़ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां लीड बढ़ा रही है। ये बुरा संकेत है एनडीए के लिए, के शर्मा जी? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि ये एनडीए के लिए बुरा संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पे जैसे जैसे आपका अभी जो आपने देखा कि ईवीएम खुल रहा है, वहां पे एनडीए बढ़त की ओर जा रही है। ये संकेत दिखा रहा है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो फैक्टर जो है वो काम दिखता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह से जेएमएम का जो मुखिया जो है जब जेल गए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो उनके जो करप्शन के जो चार्जेस है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाते दिख रहा है। ठीक है, क्या नुकसान पहुंच रहा है ये हम और भी जानेंगे। हमारे साथ यहाँ भी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक एक करके रिएक्शन लूंगी, ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें क्या लग रहा है। जो पक्ष फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं, लगातार देखिए